जब भी हम रेजिलियंस की बात करते हैं, हार ना मानने की बात करते हैं, सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आया होगा, ऐसा पड़ाव आया होगा जब आपको लगा होगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब इट्स टू मच, आई थिंक आई शुड गिव अप बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन। मेरी भी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जब 2020 मार्च के अंदर मुझे डेट वो बहुत ही अच्छे से याद है, 16 मार्च 2020 को लॉकडाउन की बस शुरुआत होने वाली थी एंड हमारी कंपनी में कुछ 15 से 20 लोग काम करते थे। हमारी कंपनी ग्रोइंग कंपनी थी, बढ़ रही थी वो कंपनी एंड वी हैड अ फैंटास्टिक 2019 में वी बिल्ट अ न्यू ऑफिस, वी हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड वी वर ऑन आवर वे टू हैव द बेस्ट ईयर विच वाज 2020 एंड बहुत लोगों के बिजनेसेस डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट हुए कोरोना के चक्कर में, और हमारा बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ क्योंकि आवर बिजनेस इन्वॉल्व मीटिंग पीपल फिजिकली एंड कलेक्टिंग पीपल एंड वो चीज़ कोविड के कारण होना एकदम इम्पॉसिबल था। सो एंड जैसे ही लॉकडाउन लगा 24 मार्च को 16 मार्च को उसकी बात होनी शुरू हुई एंड आई हैड टू आस्क माई पीपल टू नॉट टू कम टू ऑफिस एंड इट वॉज अ वेरी टफ कॉन्वर्सेशन फॉर मी पर्सनली। एंड उसके बाद 1 से 1.5 महीना देयर वाज नथिंग दैट वी ऑल कुड डू, वी वर स्टक इनसाइड आवर हाउसेस एंड हम लोग सोच रहे थे कि किस तरीके से चीज़ों को वापस करें, लेकिन जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आती थी, जिस चीज़ को हम पिछले 7 या 8 साल से मैं पर्सनली कर रहा था, स्टेज पे जाना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों से मिलना, बात करना, उनकी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करना, वो सी चीज़ एक तरीके से इररिलेवेंट हो गई। एंड मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो पार्टनर हैं जिनके साथ मैंने इस कंपनी की शुरुआत करी, टीम बिल्डर्स इंडिया की, उनका नाम है साहिल बजाज। ही एंड आई वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, डिस्कस एंड रूमिनेट कि अब आगे क्या करें। सो ऐसे ही 1-1.5 महीना हुआ एंड वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। सो मैं पर्सनली हमेशा आई एम अ वेरी एविड रीडर, तो मैंने ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में भी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। तो ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर एक कैरेक्टर है जिसको एंटीएस कहते हैं। सो एंटीएस की क्या खूबी है, एंटीएस की क्या पावर है, उनकी जो माता जी थी उनका नाम है जिया। सो एंटीएस के साथ ये होता था इफ एनीबडी यूज्ड टू पिन हिम टू द ग्राउंड, क्योंकि उनकी माता जी का नाम जिया था एंड शी वाज द गॉडेस ऑफ अर्थ, सो एनीबडी यूज्ड टू पिन हिम टू द ग्राउंड ही वुड कम बैक स्ट्रॉन्गर। सो डिफीट इन अ सर्टेन वे मेड हिम स्ट्रॉन्गर। सो मेरे को हमेशा वो फिलोसफी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती थी। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज फील दैट इफ यू पिन मी डाउन, मैं हमेशा 3 गुना ज़्यादा फोर्स के साथ, 3 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वापस आऊँगा। So when that thing happened, it literally disrupted us completely and we were left irrelevant and we were thinking what is something that we could do next. So मेरे जो पार्टनर थे साहिल, वो जब भी ऑफिस आते थे हर रोज, वो he used to get extremely shocked because the entire situation, the entire scenario should have been very depressing for everybody and यहाँ पे मैं बहुत ही अलग ज़बरदस्त तरीके की एनर्जी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ एंड ही आफ्टर नोटिसिंग मी फॉर 7 to 10 days हर रोज मैं बड़ा मोटिवेटेड, बड़ा चार्ज अप, सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, किताबें पढ़ना, ऑफिस टाइम पे आना, इवन दो ऐसा कुछ था नहीं करने को ऑफिस, लॉकडाउन जैसी रिस्ट्रिक्शंस उसके खुले मई के बाद, तो आई स्टार्टेड कमिंग टू ऑफिस एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज आस्क मी आफ्टर स्टार्टेड आस्किंग मी आफ्टर 10 to 15 days कि अब क्या करना है, ऑफिस आने जाने की जरूरत क्या है जब ऐसा कुछ काम नहीं है। एंड बट आई यूज्ड टू ऑलवेज से दैट नहीं कुछ होगा, कोई चीज़ हम निकालेंगे, किसी चीज़ को कुछ करेंगे एंड इसका कुछ रास्ता निकलेगा। And after 20-25 days, he was personally very frustrated because for 12 years his job also was going to the stage and he was not technically allowed to go to the stage and frustration is obvious. मेरे अंदर भी बहुत frustration थी but I was not letting it come to the forefront because like I mentioned, ITS defeat would always make me stronger. So after 20-25 days he just got extremely irritated with me and he asked me that क्या तुझे फर्क नहीं पड़ रहा हमारे साथ, ये क्या हो गया है? And how are you so energetic, how you sort of excited? He was mistaking my excitement for disillusionment कि in a way मेरा स्क्रू ढीला हो गया and मैं इतनी एनर्जी अपने पागलपन के तौर पे दिखा रहा हूँ and that question that he posed to me that day completely hit me and उसका जवाब देने के लिए मैंने उनको एक स्टोरी नरेट करी and वो स्टोरी थी वर्ल्ड वॉर 2 की। उस टाइम मैं वर्ल्ड वॉर 2 की मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था and I noticed something. I saw 2 contrasting stories of World War II which I'm going to enunciate today as well. So World War II का मैंने एग्जाम्पल साहिल को उस दिन दिया एंड उस वर्ल्ड वॉर 2 के एग्जाम्पल के अंदर मैंने 2 वर्ल्ड लीडर्स का एग्जाम्पल दिया। सबसे पहले जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर का मैंने एग्जाम्पल दिया और दूसरा एग्जाम्पल मैंने यूके ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का एग्जाम्पल दिया।
सो फर्स्ट आई गिव द एग्जांपल ऑफ अडोल्फ हिटलर एंड मैंने उन्हें बताया कि कैसे Adolf Hitler, in order to remain energetic, in order to remain pumped up, in order to motivate everybody, he used to take heroin injections. तो हर रोज सुबह उसके अंदर इतनी एनर्जी अडोल्फ हिटलर के अंदर ऐसे आती थी कि he used to take heroin injections and that kept him sustained and that kept him going for a long period of time. लेकिन स्लोली एंड स्टडीली हेरोइन लेने के एडवर्स इफेक्ट्स होने लग गए दैट ही स्टार्टेड गेटिंग डिसइल्यूजन. That even when the opponent, even when failure, even when all the things were right at his doorstep, right at his gate, जब जितनी भी एनिमी फोर्सेस थी वो ऑलमोस्ट जर्मनी को क्रॉस करके बर्लिन के अंदर आ चुकी थी जो कैपिटल सिटी थी, he was still thinking that we would win. He was still thinking that we will still survive. And वो उसको उस टाइम पे रेजिलियंस नहीं, उसको पागलपन भी कहते हैं, उसको डिसइल्यूजनमेंट एक्चुअल कहते हैं कि आपको पता है that you are staring defeat and you are not accepting your current reality. So I gave him that example that I could be acting like Adolf Hitler कि हमको पता लग गया कि हम इवेंट्स नहीं कर सकते हैं, हमें पता लग गया हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, येट मैं इन अ वे एक फेक हेरोइन का इंजेक्शन ले रहा हूँ अपने दिमाग में हर रोज एंड आई एम थिंकिंग कि नहीं हम लोग स्टिल सर्वाइव करेंगे एंड वेयर इट इज क्लियरली विजिबल कि अब हम इवेंट नहीं कर सकते. एंड दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया वो दिया मैंने विंस्टन चर्चिल का. तो विंस्टन चर्चिल का के साथ क्या था दैट यूके हैड लॉस्ट ग्रेट ब्रिटेन हैड लॉस्ट दैट साइकोलॉजिकल वॉर. जर्मनी यूज्ड टू यूज दिस टर्म कॉल्ड ब्लिट्जक्रीग. ब्लिट्जक्रीग में क्या होता था कि दुश्मन को इतनी बुरी तरीके से पीटो, इतनी बुरी तरीके से मारो और लगातार निरंतर रिलेंटलेस मारो, ऐसा मारो दैट वो दुश्मन उठ ना पाए. एंड जर्मनी हैड दिस स्ट्रैटेजी एंड दे वर कंप्लीटली बम्बार्डिंग लंदन एंड यूके विद बॉम्ब्स आफ्टर बॉम्ब्स. इतना हो गया दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके विंस्टन चर्चिल से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया एंड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वाज कॉन्टेम्पलेटिंग दैट वी शुड सरेंडर. एंड अगर वो चीज हो जाती तो वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ऑर्डर पूरा बदल जाता. लेकिन विंस्टन चर्चिल वाज इलेक्टेड एंड देन ही टुक अ स्टैंड एंड ही डिसाइडेड एंड ही सेड दैट नो आई विल फाइट दिस. एंड उनकी स्पीच, उनके थॉट्स, उनके वर्ड्स इतने ज्यादा इंस्पायरिंग थे कि उन्होंने एक डिफीट को सक्सेस में बदल दिया. एंड he had a meeting with the queen where he said that we were not going to surrender and we are going to fight this out and you can put us down but you can't take us out. एंड उनके उन शब्दों ने, विंस्टन चर्चिल के शब्दों ने पूरे ग्रेट ब्रिटेन के अंदर एकदम से एनर्जी की लहर दौड़ा दी एंड एवरीबडी गॉट सो मोटिवेटेड, सो मच सो दे स्टार्टेड फाइटिंग बैक. दे स्टार्टेड फॉर्जिंग अलायंसेस विद अमेरिका के साथ, रशिया के साथ एंड उन्होंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग खड़े रहेंगे, हम जंग के मैदान से भागेंगे नहीं, हम जंग के मैदान से हारेंगे नहीं, हम जंग के मैदान से दूर नहीं हटेंगे. एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री कि 3 से 4 साल के अंदर हिटलर गॉट क्रेजी एंड एक तरीके से उनको रशिया ने मार दिया, अमेरिका का सपोर्ट मिल गया एंड देन ही स्टार्टेड लूजिंग एवरीथिंग एंड देन ही इवेंचुअली लॉस्ट द बैटल एंड विंस्टन चर्चिल वन. सो आई आस्क्ड साहिल दैट यू मे थिंक दैट आई एम एक्टिंग लाइक एडोल्फ हिटलर but I personally feel that I am Winston Churchill and I am not disillusioned and one day we shall prevail this and we shall win. And उसके 1-1.5 महीने बाद बाय गॉड्स ग्रेस हमने वर्चुअल सेशंस करने शुरू कर दिए एंड हमारी जो टेनासिटी, हमारी जो रेजिलियंस, हमारी जो कभी ना हार मानने की क्षमता, हमारी जो चाहे कुछ भी हो जाए उसमें से जीतने की क्षमता हमें फिर से हमें उठ खड़ा किया. एंड वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्टफोलियोज नाउ हमारी इंडस्ट्री के अंदर, वर्चुअल पोर्टफोलियोज, एंड हम बड़े से बड़े ब्रांड्स के साथ इस टाइम पे काम कर रहे हैं. एंड so many people had written us off. It was very difficult initially to run this office. It was very difficult to retain our people, but we managed the best that we could in those prevailing circumstances. And लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी भी जारी है. लेकिन इस पूरी स्टोरी से रेजिलियंस के बारे में ये समझ आता है दैट आपको हर रोज टर्न अप जरूर करना है, आपको हर रोज जंग के मैदान में पहुंचना जरूर है. अगर आप अपने हथियार डाल देंगे, अगर आप हार मान जाएंगे, अपने दिमाग की बैटल को पहले से हार मान लेंगे, तो आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता. लेकिन वो हर रोज वो टाइनी एफर्ट, डिसइल्यूजनमेंट, लोग आपको बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता है, लोग आपको ताने देंगे, बड़ी सारी चीजें करेंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है, अपने सेल्फ बिलीफ पे हमेशा फोकस रखना है एंड हमेशा ये याद रखना है देख अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हैं तो दुनिया भी आप पे एक दिन जरूर बिलीव करेगी. तो इस रेजिलियंस की स्टोरी को याद रखें, ये याद रखें कि दैट हार मानना बहुत आसान है एंड जीतना आप तभी जीत सकते हैं जब आपका अपने ऊपर भरोसा एंड हर रोज वो भाला उठाना जंग के लिए एंड जंग के लिए जाना और एक दिन
ये बिलीव करना कि मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये थी मेरी हमारी रेजिलियंस की कहानी टीम बिल्डर्स इंडिया की, उत्सव शुक्ला की। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।